हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम करवा रहे हैं आपको ट्रेड फीटर, जिसमें हम जो आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो कौन कौन सा है, प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट और लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। ये दो टॉपिक जो है हम आज कवर करवाने वाले हैं। हम जो बुक करवा रहे हैं दोस्तों, वो बुक है एस.के. झा सर की फीटर बुक। कौन सी बुक? एस.के. झा सर की फीटर बुक है, जिसके सारे क्वेश्चन जो ये दो चैप्टर में दिए गए हैं वो हम सभी कवर करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का तुलनित्र नहीं है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनुअल। मैनुअल जो है तुलनित्र नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर से क्या मापा जाता है? दोस्तों, कोण मापा जाता है वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर से। कोनों को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता? तो ऑप्टिकल फ्लैट्स का जो है उपयोग नहीं किया जाता कोनों को मापने के लिए। साइन बार की लंबाई खालिस्तान के बीच की दूरी है। दोस्तों, साइन बार की लंबाई जो होती है रोलर्स के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी होती है साइन बार की लंबाई। वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है? दोस्तों, वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक जो होता है ये होता है 5 मिनट। कितना होता है? 5 मिनट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील रूल की सबसे कम गिनती खालिस्तान है। ये है दोस्तों 0.50 mm। निम्नलिखित में से कौन तुलनित्र कंपैरेटर का एक प्रकार नहीं है? तो मैनुअल जो है कंपैरेटर का एक प्रकार नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का उपयोग कोनों के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फ्लैट। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फ्लैट का प्रयोग। एक बाहरी माइक्रोमीटर में एक ऋणात्मक त्रुटि होती है, सही रीडिंग को खालिस्तान लिया जा सकता है। तो ये लिया जाता है वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि जोड़कर। वर्नियर के बेवेल कोण मापक के प्रत्येक मुख्य पैमाना विभाजन का मान क्या होता है? तो ये होता है 1 डिग्री। कितना होता है? 1 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापन उपकरण है? तो ये है दोस्तों वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापन उपकरण है। इस्पात पैमाने स्टील रूल का अल्पतमांक खालिस्तान होता है। तो ये होता है दोस्तों 0.5 mm। कितना होता है? 0.5 mm। न्यूनतम आप जिसे वर्नियर कैलिपर के साथ सही ढंग से पढ़ा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम आप जिसे आप सही ढंग से पढ़ सकते हैं उसे अल्पतमांक, लिस्ट काउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्पतमांक या लिस्ट काउंट कहा जाता है। किसी वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम गणना कितनी होती है? तो ये होती है 0.02 mm। एक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक खालिस्तान है। दोस्तों, ये होता है कितना? 0.01 mm। निम्नलिखित में से कौन एक कार्य की सतह की समतलता की जांच करने में मदद करता है? तो ये करता है डायल परीक्षण संकेतक। वर्नियर कैलिपर में 1 MSD और 1 VSD के बीच का अंतर क्या होता है? तो वर्नियर कैलिपर में 1 MSD और 1 VSD के बीच का अंतर 0.02 mm होता है। कितना होता है? 0.02 mm होता है। इसे क्या कहा जाता है जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़े संपर्क में होते हैं लेकिन मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्य से मेल नहीं खाता? तो इसे बोलते हैं शून्य त्रुटि। क्या बोलते हैं? शून्य त्रुटि। सतह की समतलता या समानता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? तो ये है स्वतः समांतरित। क्या होता है? स्वतः समांतरित जो है ये सतह की समतलता या समानता के परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है। स्क्रू वर्नियर कैलिपर के सूक्ष्म समायोजन पेंच फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये किया जाता है सूक्ष्म समायोजन कैरियर को लॉक करने के लिए। किस लिए किया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सटीक माप लेने के लिए। एक वर्नियर कैलिपर के सूक्ष्म समायोजन पेंच का जो आंसर होगा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का उपयोग जो है सटीक माप लेने के लिए हम करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तुलनित्र कंपैरेटर का उपयोग गियर, पिनियन, लिंकेज, लीवर, स्प्रिंग्स इत्यादि पर किया जाता है। तो यांत्रिक तुलनित्र के रूप में किया जाता है। किसमें? यांत्रिक तुलनित्र के रूप में। स्टिक माइक्रोमीटर की यथार्थता सीमा कितनी होती है? दोस्तों, स्टिक माइक्रोमीटर की यथार्थता सीमा जो होती है ±0.005 mm होती है। कितनी होती है? ±0.005 mm। बेवेल प्रोटेक्टर की सीमा रेंज क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों 0 से 90 डिग्री। कितनी होती है? 0 से 90 डिग्री होती है बेवेल प्रोटेक्टर की सीमा।
साइन बार की लंबाई किसके बीच की दूरी होती है? साइन बार की लंबाई जो होती है रोलकर के बीच के केंद्र से केंद्र तक की दूरी होती है। रोलर के बीच से के केंद्र से केंद्र तक की दूरी साइन बार की लंबाई होती है। माइक्रोमीटर में रुक्षता श्रेणी संख्या N4 का मान क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों कितना, 0.2 से 0.2। क्या होता है? N4 का मान 0.2 होता है। देख लेते हैं यहाँ पे सभी का। N12 का होता है दोस्तों 50, N11 का होता है 25, N10 का होता है 12.5, N9 का होता है 6.3, N8 का होता है 3.2, N7 का होता है 1.6, N6 का होता है 0.8, N5 का होता है दोस्तों 0.4 और N4 का होता है 0.2, N3 का होता है 0.1 और N2 का होता है 0.05 और N1 का होता है दोस्तों 0.025। यह रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। तो डायल परीक्षक सूचक जो है रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ब्लॉक लेवल का उपयोग खालिस्तान की जांच के लिए किया जा सकता है। दोस्तों ब्लॉक लेवल का उपयोग जो है किसकी जांच के लिए किया जा सकता है? तो ये किया जाता है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संरेखण के लिए। किसके लिए? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संरेखण के लिए किया जाता है ब्लॉक लेवल का उपयोग। धारा का मापन खालिस्तान की मदद से किया जा सकता है। धारा का मापन एमीटर की मदद से किया जा सकता है। वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों किसके अनुपात, ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उस न्यूनतम दूरी के रूप में जिसे वर्नियर कैलिपर द्वारा सटीक ढंग से मापा जा सकता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? उस न्यूनतम दूरी के रूप में जिसे वर्नियर कैलिपर द्वारा सटीक ढंग से मापा जा सकता है। निम्न में से कौन सा गैर परिशुद्ध माप यंत्र है? तो ये है दोस्तों गहराई प्रमापी। गहराई प्रमापी जो है गैर परिशुद्ध प्रमाप यंत्र है। निम्न में से कौन सा संपर्क प्रकार सतह फिनिश मापन यंत्र है? तो ये है डायमंड स्टाइलस प्रोफिलोमीटर। डायमंड स्टाइलस प्रोफिलोमीटर जो है संपर्क प्रकार सतह फिनिश मापन यंत्र है। वर्नियर बेवेल की मुख्य स्केल के एक भाग का मान होता है? तो ये होता है दोस्तों 1 डिग्री। कितना होता है? 1 डिग्री होता है। वर्नियर कैलिपर के गियर दांत का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये कॉर्डल की मोटाई को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के गियर दांत का उपयोग किया जाता है। साइन बार का उपयोग खालिस्तान की जांच के लिए किया जाता है। साइन बार का उपयोग जो है टेपर जॉब के कोण की जांच के लिए उपयोग किया जाता है साइन बार का। बाहरी वर्नियर कैली माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? ये होता है 0.01 mm। बाहरी वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 mm होता है। निम्न में से किस माप तक की सूक्ष्मता को माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है 0.01 mm। निम्न में से वर्नियर हाइट गेज का प्रकार है? तो ये है दोस्तों उपयुक्त तो दोनों, फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज, एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज, ये दोनों ही जो है वर्नियर हाइट गेज का प्रकार है। किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हम देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन बार का कार्य क्या है? दोस्तों साइन बार का जो कार्य होता है ये होता है समतलता मापना, टेपर ज्ञात करने में, ये दोनों में ही साइन बार का उपयोग किया जाता है। एक पूर्ण चक्कर में मीट्रिक माइक्रोमीटर का थिम्बल कितना आगे बढ़ता है? तो ये बढ़ता है 0.50 mm। निम्न में से मीट्रिक माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट है? दोस्तों मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होता है ये होता है 0.01 mm। कितना होता है? 0.01 mm। वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम को कहते हैं? तो ये कहते हैं लिस्ट काउंट। क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट हम कहते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है? तो माइक्रोमीटर जो है दोस्तों ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? नट बोल्ट के सिद्धांत पर। निम्न में से वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है? तो ये है दोस्तों 0.02 mm। निम्न में से किस मैकेनिज्म का प्रयोग करके डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदला जाता है? तो ये है दोस्तों रैंक और पिनियन मैकेनिज्म का उपयोग करके। किसका? रैंक और पिनियन मैकेनिज्म का उपयोग करके। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निम्न में से किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये होता है किसके बराबर? 1 मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है? तो ये होता है 0.10 mm। कितना होता है? 0.10 mm। साइन बार होता है, तो साइन बार जो होता है दोस्तों आयताकार होता है। कितना होता है? कैसा होता है? आयताकार होता है साइन बार।
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय रेफरेंस सरफेस की तरह निम्न में से क्या कार्य करता है? तो डायल काम करता है। क्या करता है? डायल। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? ये होता है 1 डिग्री से 1 डिग्री 55 इंच होता है। कितना होता है? 1 डिग्री 55 इंच। निम्न में से यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है? तो दोस्तों यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट जो होती है कितनी होती है? ये होती है 5 होती है। कितनी होती है? 5 इंच होती है। एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई क्या है? एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई है पाउंड। क्या है? पाउंड है। वर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत निम्न में से किसके समान होता है? तो ये होता है वर्नियर डेप्थ गेज के समान। वर्नियर ऊंचाई मापी में जब जबड़ा कार्यपट को स्पर्श करता है तब वर्नियर पैमाना प्रदर्शित करता है 0 पाठ्यांक। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता साधारणतः मीट्रिक माइक्रोमीटर से खालिस्तान गुना होती है। तो दोस्तों कितनी गुना होती है? ये होती है दोस्तों आपकी 10 गुना। कितनी गुना होती है? 10 गुना होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू का खालिस्तान चेक होता है। तो ये होता है दोस्तों पिच डायमीटर। क्या होता है? पिच डायमीटर चेक होता है। माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि होती है तब खालिस्तान होता है। तो दोस्तों थिम्बल की जीरो स्लीव की डेटम लाइन में पीछे होती है। माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि जब होती है तब क्या होता है? ये होता है थिम्बल की जीरो बैरल या स्लीव की जीरो या डेटम लाइन से आगे होती है, तब माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि होती है। 50 वर्नियर स्केल डिवीजन वाले एक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? तो ये होता है 0.02 mm। निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष मापन उपकरण है? तो वर्नियर कैलिपर जो है एक प्रत्यक्ष मापन उपकरण है। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है दोस्तों ये होता है एक ही माप के 2 स्केल मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है 2 स्केलों के अंतर के आधार पर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायल टेस्ट इंडिकेटर में निगेटिव रीडिंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। निगेटिव रीडिंग किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग जब नीडल जीरो रीडिंग से एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो रीडिंग एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो डायल टेस्टिंग में जब नीडल जीरो से रीडिंग से एंटी क्लॉकवाइज चलती है तब। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है रैक पिनियन के सिद्धांत पर। डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये दोस्तों फ्लैटनेस, पैरेललिटी, टेपरनेस उपरोक्त सभी जो है मापा जाता है। डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है? तो ये होता है 0.01 mm। निम्न में से किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी ब्लाइंड होल, स्लॉट टेप आदि की गहराई माप या चेक कर सकते हैं? तो डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा हम ये चीज कर सकते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत पर डेप्थ माइक्रोमीटर को बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर। बाहरी मापों को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का। किस माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग का क्या कहलाता है? किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग जो है जीरो रीडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? जीरो रीडिंग। किस माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है? तो अनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग जो है अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी सावधानी इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय बरतनी चाहिए? तो दोस्तों उपयुक्त तो सभी हमको बरतनी चाहिए। रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करना चाहिए। माइक्रोमीटर की कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। माइक्रोमीटर का प्रयोग कभी भी घूमते हुए जॉब पर नहीं करना चाहिए। ये सभी हमको सावधानी बरतनी चाहिए। मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों 0.01 mm। निम्न में से वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट क्या है? 0.02 mm। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग गहराई की मापों को सूक्ष्मता में मापने के लिए किया जाता है? तो डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग जो है गहराई की मापों को सूक्ष्मता में मापने के लिए किया जाता है। निम्न में से किसके द्वारा वर्नियर हाइट गेज का साइज निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये बीम की ऊंचाई के द्वारा। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों ये करना चाहिए एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए। वर्नियर प्रवण चांदा मापता है। तो दोस्तों 1 डिग्री का 12वां भाग जो है वर्नियर प्रवण चांदा मापता है।
शुद्धता अधिक होती है, तो शुद्धता दोस्तों डिजिटल कैलिपर में होती है। किस में होती है? डिजिटल कैलिपर में। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्न में से किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, ये होगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बराबर होता है। निम्न में से कहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल बना होता है? तो ये बना होता है स्लीव पर। किस में बना होता है? स्लीव पर बना होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 5 डिग्री। कितना होता है? 5। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मिनट दोस्तों, 5 डिग्री बोला मैंने आपको, तो सॉरी माफ़ करिएगा, 5 मिनट होता है। कितना होता है? 5 मिनट होता है, ये 5 मिनट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर की सही रीडिंग कैसे ले सकते हैं? तो ये ले सकते हैं वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़कर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच का मान निम्न में से कितना होता है? तो दोस्तों ये कितना होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर ए। ये होता है हमारा 0.5 mm। कितना होता है? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच का मान जो होता है 0.5 mm होता है। निम्न में से किस कारण से माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है? तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक कर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापा जा सकता है? तो वर्नियर ब्रेवेल प्रोटेक्टर का प्रयोग करके। रेचेट स्टॉप माइक्रोमीटर में किस प्रकार सहायक होता है? तो ये प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सहायक होता है रेचेट स्टॉप। किसी माइक्रोमीटर में 0.08 mm की नेगेटिव एरर है, यदि माइक्रोमीटर 30.53 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखते हैं। नेगेटिव एरर जो दी गई है दोस्तों 0.08 दी गई है। माइक्रोमीटर का माप जो दिया गया है 30.53 दिया गया है। सही रीडिंग की बात करें तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 30.61 mm। नेगेटिव एरर में इसके अंत में जॉब की ली गई माप में जोड़ दिया जाता है और माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि ज्ञात करने के लिए उसके स्थिर एनिवल से स्पिंडल को मिलाकर देखा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान होता है 0.50 mm। यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की 0 ग्रेजुएशन डेटम लाइन रह जाती है जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसिस में परस्पर संपर्क में है, तब कौन सी एरर होगा? तो ये होगा 0 एरर। कौन सा होगा? 0 एरर होगा। निम्न में से किस कारण से डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक गहरे रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है? तो इसके साथ कई एक्सटेंशन राड़े होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन में बनी होती है? तो बीम पर बनी होती है। किस पर? बीम पर बनी होती है। निम्न में से वर्नियर ब्रेवेल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन में बनी होती है? तो ये बनी होती है डिस्क पर। किस पर? डिस्क पर बनी होती है। वर्नियर ब्रेवेल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? ये होता है 1 डिग्री। कितना होता है? 1 डिग्री होता है। साइन बार की लंबाई निर्दिष्ट की जाती है दोनों रोलरों के बीच की दूरी से। किसकी? दोनों रोलरों के बीच की दूरी से साइन बार की लंबाई निर्दिष्ट की जाती है। निम्न में से किसे मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई मापने के लिए जो है वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग हम करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? वर्नियर डेप्थ गेज का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन वर्नियर कैलिपर्स नहीं है? तो ये दोस्तों वर्नियर माइक्रोमीटर जो है वर्नियर कैलिपर्स नहीं है। माइक्रोमीटर की अल्पतमांक कितने माइक्रोन मीटर होती है? तो दोस्तों माइक्रोमीटर की अल्पतमांक जो होती है ये होती है कितनी? 10 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर द्वारा जॉब को निम्न में से किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए? दोस्तों माइक्रोमीटर द्वारा जॉब को जो है ये घूमती अवस्था में नहीं मापना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायल कैलिपर्स किसकी सहायता से काम करता है? दोस्तों डायल कैलिपर्स जो है ये रैक और पिनियन की सहायता से सहायता करता है। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्लंजर की चाल को रोटरी मोशन में बदला जाता है। किसके द्वारा? गियर ट्रेन के द्वारा। डायल टेस्ट इंडिकेटर निम्न में से किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उपरोक्त सभी में। किसी जॉब का टेपर चेक करने में, किसी जॉब की सतह की समतलता जांचने में, साइन बार में टेपर एंगल निकालने में, उपरोक्त सभी में जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स का रेंज होता है तो दोस्तों ये होता है 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। निम्न में से सूक्ष्ममापी यंत्र के प्रकार है। तो सूक्ष्ममापी यंत्र के प्रकार जो हो जाएगा वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर हाइट गेज, साइन बार, ये सभी जो हो जाएगा वर्नियर कैलिपर के सूक्ष्म प्रकार है। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है? तो दोस्तों ये कितना होता है? 1/1000
मिनट सेकेंड होता है, तो 1/1000 सेकेंड हो जाएगा। दी गई आकृति एक डेप्थ माइक्रोमीटर को प्रदर्शित करती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों किसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो होगा दोस्तों, इसमें ए वाला जो भाग है, इसमें ए वाला जो भाग है दोस्तों, ये क्या है, रेचेट है, बी वाला थिम्बल है, सी वाला आधार है, डी वाला लॉन्ग नट है और ई वाला डेप्थ रोल है, एफ वाला स्लीव है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिसज्जित टर्निंग क्रिया किए हुए शाफ्ट का व्यास इससे जांचा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। खालिस्तान मापने के लिए गहराई माइक्रोमीटर प्रयुक्त किए जाते हैं, तो छिद्रों की गहराई, खांचों एवं रिसेसों की गहराई, संध एवं प्रक्षेपों की ऊंचाई, इन सभी के लिए जो है गहराई माइक्रोमीटर प्रयुक्त किए जाते हैं। एक्सटेंशन रॉड खालिस्तान के लिए अतिरिक्त विशेषता है, तो ये है दोस्तों आंतरिक माइक्रोमीटर के लिए अतिरिक्त विशेषता है एक्सटेंशन रॉड। कई बार माप लेने वाले उपकरण के मापने वाले फेस, कई बार जो होता है माप लेने वाले उपकरण के मापने वाले फेस पर धूल मिट्टी आदि जमा होती है। यदि उसे बिना साफ किए माप लेंगे तो माप में त्रुटि होगी। इस त्रुटि को कहते हैं कौन सी त्रुटि, संपर्क त्रुटि। कौन सी, संपर्क त्रुटि। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में खालिस्तान भाग रिप्लेसेबल होता है, तो एनाविल जो है इसमें ये जो भाग होता है रिप्लेसेबल होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से खालिस्तान चूड़ी चेक होती है, तो ये होती है दोस्तों वी चूड़ी चेक होती है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से। माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर्स के उपयोग से निम्न लाभ है, तो दोस्तों ये है उपयुक्त सभी। बाहरी और भीतरी दोनों ही मापन के लिए इसका उपयोग किया हो सकता है, इससे मापन अधिक शुद्ध आता है, सरलता और तेज़ी से इसका उपयोग हो सकता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। खालिस्तान नापने के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो दोस्तों मीनार की ऊंचाई मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वर्नियर की डेप्थ बार अटैचमेंट जुड़ी होती है किससे, मूवेबल जॉ से। वर्नियर कैलिपर निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील का। वर्नियर कैलिपर एवं माइक्रोमीटर की रीडिंग में क्या मुख्य अंतर होता है, तो ये होता है अल्पतमांक में। किसमें, अल्पतमांक में। साइन बार के एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है, जिसका कार्य खालिस्तान होता है जॉब को स्लिप होने से रोकने के लिए। ब्रिटिश प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर के रेक पर एक में खालिस्तान दांते कटे होते हैं, तो 40 दांते कटे होते हैं। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग गियर के दांतों की मापों को सूक्ष्मता से चेक करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्नियर बेवल गेज ही होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा, वर्नियर कैलिपर्स जो है इसका गियर टूट वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है दांतों की माप की सूक्ष्मता से चेक करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर तथा कॉम्बी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, ये होता है दोस्तों 0.001 mm। मेजरिंग टेप का रेंज होता है दोस्तों अनंत। कितना होता है, अनंत होता है मेजरिंग टेप का रेंज। अधिक से अधिक आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा कितनी दूरी मापी जा सकती है, तो 100 mm की दूरी मापी जा सकती है माइक्रोमीटर द्वारा, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा। इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर निम्न में से क्या होता है, तो थिम्बल के ऊपर होता है फिक्स्ड एनविल। क्या होता है, फिक्स्ड एनविल होता है थिम्बल के ऊपर। निम्न में से किस जगह पर माइक्रोमीटर की डेटम लाइन होती है, तो ये होती है स्लीव पर। किस पर होती है, स्लीव पर। 80-90 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या होती है, ये होती है 80 mm। कितनी होती है, 80 mm। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करके बाहरी व्यास की सकेंद्रितता चेक की जाती है, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करके बाहरी व्यास की सकेंद्रितता चेक की जाती है। किसी माइक्रोमीटर में जीरो एरर है, इसका मतलब है कि जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी माइक्रोमीटर में 0.04 mm की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 35.45 मिलीमीटर माप देता है तो सही रीडिंग क्या है, तो सही रीडिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, 35 में से 0.04 को, तो हो जाएगा 35.41 mm। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है, तो ये बनी होती है डेप्थ माइक्रोमीटर की। साइन बार में छेद होता है दोस्तों, कार्यखंड को पकड़ने के लिए जो है साइन बार में छेद होता है। निम्न में से कहाँ पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो सरफेस प्लेट पर। वर्नियर कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं, ये बने होते हैं वेनेडियम स्टील के। किसके, वेनेडियम स्टील के। माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं, ये बने होते हैं टंगस्टन कार्बाइड के।
साइन बार निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर। निम्न में से वर्नियर कैलिपर्स के प्रकार है, तो सभी हो जाएगा। डायल कैलिपर्स, वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर डेप्थ गेज, ये सभी जो है वर्नियर कैलिपर्स के प्रकार है। एक यार्ड कितने इंच के बराबर होता है, तो एक यार्ड जो है दोस्तों कितने इंच के बराबर होता है, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर 36 इंच के बराबर। किसके बराबर? 36 इंच के द्वारा। आँख द्वारा हुई त्रुटि को क्या कहते हैं, तो ये बोलते हैं पैरेलल एरर। क्या बोलते हैं? आँख के द्वारा हुई त्रुटि को पैरेलल एरर कहते हैं। एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाने पर इस चिन्हित होते हैं, तो दोस्तों क्या बैरल पर चिन्हित होते हैं? एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाने पर बैरल पर चिन्हित होते हैं। किसमें? बैरल पर। कागज के एक पत्रक की मोटाई मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर का वह हिस्सा जो आप माप के दाब का समीकरण करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेचेट। क्या कहलाता है? रेचेट कहलाता है। माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं किसके द्वारा? इनवार स्टील के द्वारा। इनवार स्टील के द्वारा बनाए जाते हैं माइक्रोमीटर के पार्ट्स। माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ कटी होती है सिंगल स्टार्ट कटी होती है। कैसी होती है? सिंगल स्टार्ट। सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जिसमें रेचेट स्टॉप लगी हो वह कार्य करती है। जिसमें रेचेट स्टॉप लगी हो वह कार्य करती है। किस यंत्र द्वारा एक बेलनाकार रॉड का व्यास अत्यंत सूक्ष्मता से मापा जा सकता है, तो माइक्रोमीटर के द्वारा। माइक्रोमीटर का वह घूमने वाला हिस्सा जिस पर 25 या 50 निशान बने होते हैं कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थिम्बल कहलाता है। क्या कहलाता है? थिम्बल कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रयोगशाला में आप एक बीकर के व्यास को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो हम करेंगे वर्नियर का। किसका? वर्नियर का। वर्नियर कैलिपर के पीछे डेप्थ बीम क्यों लगाई जाती है, तो ये लगाई जाती है गहराई मापने के लिए। किस लिए? गहराई मापने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा? लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंस। भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या कितनी है, तो ये है 18। कितनी है? 18 है। जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े सॉफ्टवेयर के आकार से बड़ा होता है तो उसे खालिस्तान क्या जाता है, तो क्लियरेंस फीट कहा जाता है उसे। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है टॉलरेंस के रूप में। छेद आधार प्रणाली में छेद को स्थिर रखा जाता है और वांछित फिट पाने के लिए खालिस्तान का आकार भिन्न होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, होल। क्या हो जाएगा? होल। सॉफ्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट का आकार भिन्न होता है। किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े सॉफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे खालिस्तान कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है निकासी फीट। क्या कहा जाता है? निकासी फीट कहा जाता है। ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच बीजगणितीय अंतर को खालिस्तान कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सहिष्णुता। क्या कहा जाता है? सहिष्णुता कहा जाता है। भागों के तीव्र जांच के लिए डायल मुख से निम्नलिखित में से क्या जुड़ा होता है, तो ये जुड़ा होता है सहिष्णुता संकेतक। क्या जुड़ा होता है? सहिष्णुता संकेतक जुड़ा होता है भागों के तीव्र जांच के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी एक मेल जोड़ी के दोनों हिस्सों के लिए उभयनिष्ठ है, तो ये मूल आकार। मूल आकार जो होता है जोड़ी के दोनों हिस्सों के लिए उभयनिष्ठ होता है। जब मूलभूत आयाम के एक तरफ सहिष्णुता दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसके एक पक्षीय सहिष्णुता कहा जाता है। एक घटक के आयाम के माप आकार को क्या कहा जाता है, तो एक घटक के माप आयक के आकार को जो है हम क्या कहते हैं? वास्तविक आकार। क्या बोलते हैं हम इसको? वास्तविक आकार कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब थोड़ी मात्रा में निकासी या व्यतिकरण की अनुमति हो तो किस प्रकार के फीट का उपयोग किया जाता है, तो संक्रमण फीट का उपयोग किया जाता है। किसका? संक्रमण फीट का। एक भाग के दो चरम अनुमेय आकार जिनके बीच में वास्तविक आकार होना खालिस्तान कहलाता है, ये कहलाता है आकार की सीमा। सहिष्णुता टॉलरेंस के संबंध में यदि दिखाया गया विनिर्देशन 50.3 प्लस माइनस 0.05 mm है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? परिसीमन सीमा। क्या होगा? लिमिटिंग डायमेंशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आंतरिक गुण की न्यूनतम सामग्री स्थिति मिनिमम मेटेरियल कंडीशन को खालिस्तान कहा जाता है, तो ऊपरी सीमा हम कहते हैं। जब दोनों पक्षों में सहिष्णुता दिखाई जाती है तो इसे कहते हैं, हम बोलते हैं बायलेटरल टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? बायलेटरल टॉलरेंस हम बोलते हैं।
स्टॉक के होनिंग करने के बाद स्वीकार्य सहिष्णुता भिन्न होता है, कितना होता है 1 mm टू 3 mm। किसी घटक के आयाम के मापित आकार को खालिस्तान आकार कहा जाता है तो वास्तविक आकार कहा जाता है। छेद आधार प्रणाली में छेद को स्थिर रखा जाता है और वांछित फीट पाने के लिए खालिस्तान का आकार भिन्न होता है, तो ये शाफ्ट का आकार जो होता है ये भिन्न होता है। भारतीय मानक प्रणाली में मूलभूत सहिष्णुता की संख्या क्या है, तो दोस्तों ये कितनी है हमारे पास में 18 18 18 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी ड्राइंग में एक विमा को 22 ± 0.001 mm दर्शाया गया है। सहायता टॉलरेंस ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों सहायता टॉलरेंस होगी 0.02 mm। कितनी होगी 0.02 mm। रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वास्तविक मान माइनस मापित मान बराबर क्या होता है मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान बट माइनस मापित मान। निम्न में से किस बीमा का मूल आकार 30 है और सहायता टॉलरेंस जो है 0.06 mm है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 ± 0.03 mm। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विपार्श्विक सहायता प्रणाली में सहायता को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकार की अनुमन्य भिन्नता क्या होगा आकार की अनुमन्य भिन्नता। मूल छिद्र वह है जिसका निचला विचलन क्या होता है शून्य होता है। क्या होता है निचला विचलन शून्य होता है। किसी विमा को 50.3 ± 0.05 mm के रूप में व्यक्त करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो यह है बाइलेटरल टॉलरेंस का। जब दो संयुग्मी भाग कभी कभी इंटरफेस फीट और कभी कभी क्लियरेंस फीट द्वारा जुड़े होते हैं तो इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इंटरफेरेंस फीट के रूप में डाला जाता है इन दोनों को। बीआई सिस्टम में फीट्स के 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो क्लियरेंस फीट, ट्रांजिशन फीट और इंटरफियरेंस फीट जो है बीआई सिस्टम में फीट्स के 3 प्रकार है। 50 ± पर 0.5 mm मूल मान है। मूल मान क्या है दोस्तों 50 mm। क्या हो जाएगा मूल मान 50 mm है। ट्रांजिशन फीट होल बेसिस में अलाउंस निम्न होता है, तो दोस्तों ये कितना होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है ऑप्शन नंबर सी अलाउंस जो होता है धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो यह कहलाता है यूनिलेटरल टॉलरेंस। क्या कहलाता है यूनिलेटरल टॉलरेंस। खालिस्तान बल फीट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते समय बल फीट का प्रयोग किया जाता है। बाधा फीट का कौन सा प्रकार सबसे अधिक मजबूत है, तो ये है बल फीट। बल फीट जो है सबसे अधिक मजबूत होता है। सॉफ्ट के उच्च विचलन को प्रदर्शित करते हैं, तो ये करते हैं ईआई के द्वारा सॉफ्ट के उच्च विचलन को प्रदर्शित करते हैं। बाधा फीट में सॉफ्ट की माप छिद्र की माप से होती है। दोस्तों बाधा फीट में सॉफ्ट की माप जो है छिद्र की माप से बड़ी होती है। स्थायी फीट किसे कहा जाता है, तो बल फीट को जो है स्थायी फीट कहा जाता है। यदि छिद्र का साइज 25 + 0.05 - 0.0 mm तथा सॉफ्ट का साइज तो न्यूनतम छोटी होगी, तो न्यूनतम छोटी क्या होगी दोस्तों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.03 mm। निम्न में से हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को कहते हैं, तो ये बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं टॉलरेंस बोलते हैं हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को। निम्न में से अलाउंस के प्रकार है, तो दोस्तों अधिकतम अलाउंस न्यूनतम अलाउंस जो है उपयुक्त तो दोनों अलाउंस के प्रकार है। किसी होल के साइज की लो लिमिट और सॉफ्ट के साइज की हाई लिमिट के अंतर को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है न्यूनतम अलाउंस। क्या कहा जाता है न्यूनतम अलाउंस कहा जाता है। ES का पूरा नाम क्या है, ES का पूरा नाम है तो इकार्ट सुपीरियर। क्या बोलते हैं इकार्ट सुपीरियर जो है ES का पूरा नाम है। निम्न में से कौन सा फीट ड्राइविंग फीट बल आशंका उदाहरण है, तो ये सभी गियर पुल्ली और सॉफ्ट बीयरिंग ये सभी जो है ड्राइविंग फीट बल आशंका उदाहरण है। एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन 35 ± 0.03 mm है। इसकी टॉलरेंस निम्न में से क्या होगी, तो ये हो जाएगी 0.06 mm। क्या हो जाएगी 0.06 mm। निम्न में से किस जगह पर बाइलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है, तो दोस्तों बेसिक साइज के दोनों ओर ऊपर और नीचे बाइलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है। निम्न से ड्राइंग फीट का उचित उदाहरण क्या है, तो यह सॉफ्ट पर बॉल बीयरिंग जो है ड्राइंग फीट का उचित उदाहरण है।
50 प्लस 0.5 mm जो प्लस 0.0 mm बीमारी क्या दर्शाती है? तो एक पार्श्विक टॉलरेंस को दर्शाती है। किसको? एक पार्श्विक टॉलरेंस को दर्शाती है। सहनशीलता को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो एक आयाम की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को सहनशीलता हम कहते हैं। भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस के ग्रेड कितने हैं? तो 18 है। कितने हैं? 18 है। यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है? तो ये एक तरफ छूट जो होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है। क्लियरेंस फीट कैसे रखा जाता है? तो धनात्मक रखा जाता है क्लियरेंस फीट को। अंतःपरिवर्तनीयता अपनाने में किस निम्न कारण हानि उठानी पड़ती है? तो अंतःपरिवर्तनीयता अपनाने में से हानि उठानी पड़ती कौन सी? परस्पर मिलने वाले दोनों पार्ट्स बदले जाते हैं। निम्न में से किसका अंतर किसी होल की टॉलरेंस होती है? तो होल का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज जो है किसी होल की टॉलरेंस होती है। किसी बुश का अंदरूनी व्यास 20 प्लस माइनस 0.07 अपॉन प्लस 0.04 mm है। निम्न बनाए गए बुशों में से आप किसको रिजेक्ट करेंगे यदि उनके साइज निम्न प्रकार है? तो किसको रिजेक्ट करेंगे दोस्तों? हम ऑप्शन नंबर डी को रिजेक्ट करेंगे, 20.05 mm को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक होल, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक होल 32 तथा सॉफ्ट 32। तो ये माइनस माइनस दिया गया है। मध्य अधिकतम न्यूनतम क्लियरेंस जो हो जाएगी 0.005 और 0.05। ठीक है। यदि किसी 70 mm को होल का ES जो है प्लस 0.035 तथा EI जो है प्लस 0.005 mm है, तो होल का अधिकतम और न्यूनतम साइज तो ये हो जाएगा 70 mm। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक ड्राइंग पर 35 प्लस माइनस 0.002 mm दर्शाया गया है, इसकी टॉलरेंस कितनी होगी? दोस्तों टॉलरेंस हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 0.004 mm। दिया गया साइज़ क्या है? 35 प्लस माइनस 0.002 mm। टॉलरेंस जो होती है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा 35 प्लस 0. तो ये हो जाएगा, निम्न सीमा माइनस करेंगे ये इतना आ जाएगा। टॉलरेंस कितनी आ जाएगी? 0.04 mm निकल के आ जाएगी। ठीक है। अगर शाफ्ट का आकार 50 प्लस माइनस 0 है तो अधिकतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा का अंतर क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों कितना? ऑप्शन नंबर ए 1.6 mm। यदि किसी अवयव की साइज द्वारा तो उच्च सीमा क्या होगी? इसके द्वारा प्रदर्शित है तो उच्च सीमा क्या होगी? ये हो जाएगी 28.05। बाधा आसंग में शाफ्ट का व्यास छिद्र के व्यास से होता है तो बड़ा होता है। किसी बीयरिंग का अधिकतम साइज एवं शाफ्ट का न्यूनतम साइज के अंतर को क्या कहते हैं? हम अधिकतम छूट कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकतम छूट कहते हैं। यदि कोई साइज 28 प्लस 0.08 माइनस 0.04 दिया है तो उच्च विचलन क्या होगा? ये होगा कितना दोस्तों? 0.08। कितना होगा? 0.08। छिद्र के निम्न विचलन को प्रदर्शित करते हैं तो EI के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि छिद्र की न्यूनतम साइज शाफ्ट की अधिकतम साइज से बड़ी हो तो आकारांतर होगा, तो ये होगा धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। दो मिलान वाले अवयव एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं आक्रांतर फीट होके। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा में पार्ट के साइज बनाए जाते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? लिमिट कहलाता है। किसी निर्धारित फीट के अनुसार बने दो पार्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है, उसमें जो अंतर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? हम अलाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाउंस कहते हैं। निम्न में से क्या स्थिर रहता है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में? क्या स्थिर रहता है सॉफ्ट बेसिंग सिस्टम में? तो इसका राइट आंसर होगा सॉफ्ट का साइज। क्या हो जाएगा? सॉफ्ट का साइज। दो विचलनों में से जिस एक को जीरो लाइन से संबंधित टॉलरेंस जोन की स्थिति में जानने के परंपरागत चुना जाता है कहलाता है? ये कहलाता है बेसिक साइज। छूट न्यूनतम होती है दोस्तों, ये होती है बाधा फीट। बाधा फीट जो है छूट न्यूनतम होती है। लिमिट फीट तथा टॉलरेंस से उत्पादन में होती है क्या? क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिमिट फीट तथा टॉलरेंस में उत्पादन में होती है उत्पादन अधिक होता है। क्या होता है? उत्पादन अधिक होता है। निम्न में से किस साइज को किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन कहते हैं? तो ये हम दोस्तों कहते हैं किसको? बेसिक साइज को। क्या बोलते हैं? बेसिक साइज को। बेसिक होल और बेसिक सॉफ्ट अपर लोअर विचलन कितना होता है? तो 0 होता है। किसी वस्तु के लिए विमाएँ 50 प्लस माइनस 0.05 क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है तो द्विपार्श्विक टॉलरेंस। क्या दर्शाता है? द्विपार्श्विक टॉलरेंस को दर्शाता है। सेलेक्टिव असेंबली की विशेषता खालिस्तान होती है दोस्तों। सेलेक्टिव असेंबली की जो विशेषता होती है स्पेयर नहीं होता है इसमें। क्या नहीं होता है? स्पेयर नहीं होता है।
नॉन सिलेक्टिव असेंबली की कौन विशेषता नहीं है? दोस्तों नॉन सिलेक्टिव असेंबली की विशेषता नहीं है, वो कौन सी नहीं है? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नॉन सिलेक्टिव असेंबली की विशेषता निम्न होती है, ए वाला जो है वो नहीं होगा। वो कौन सी है? ए, बाजार में उपलब्ध नहीं होती, ये विशेषता नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आधार सॉफ्ट होती है जिसका क्या होता है? जिसका ऊपरी विचलन शून्य होता है, आधार सॉफ्ट होती है। मोटिंग पार्ट्स के आकार में अवकाश अंतर कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर डी, अलाउंस। होल के सबसे बड़े माप और सॉफ्ट के सबसे छोटे भाग के अंतर को क्या कहते हैं? तो ये अधिकतम अलाउंस हम कहते हैं। विचलन खालिस्तान होता है, तो दोस्तों विचलन जो होता है ये होता है क्या? शून्य और ऋणात्मक धनात्मक जो है विचलन हो सकता है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।